क्राइम स्टोरी में आज हम लोग पढ़ेंगे एक बाप की सुपारी। 29 जून बुधवार की रात करीब 8:30 बजे झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ी वारदात हुई। कुछ गुमनाम कातिलों ने शहर के आदित्यपुर इलाके के एक अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार दी और भाग निकले। आनन फानन में कन्हैया सिंह को उठाकर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मृत करार दिया। यानी डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में लाने से पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। वैसे तो मर्डर समेत जुर्म की तमाम वारदात इन दिनों झारखंड में एक आम बात है, लेकिन ये वाकया दूसरे मामलों में जुदा था। वजह यह कि जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसकी गिनती न सिर्फ शहर के बड़े ठेकेदारों और दबंगों में होती थी, बल्कि वो इस शहर के सबसे बड़े बाहुबली और पूर्व विधायक मालखान सिंह का साला भी था। और मालखान सिंह के साले कन्हैया सिंह के कत्ल की वारदात सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी वारदात थी। क्या यह मर्डर किसी गैंगवार का नतीजा था या फिर वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम था? ठेकेदारी का कोई विवाद था या फिर पॉलिटिकल मर्डर या फिर कुछ और? शहर में जितनी मुंह उतनी बातें थी, पर इस मर्डर की साजिश से जब पर्दा उठा तो सब लोग सन रह गए। आखिर क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री? आखिर क्या था इस मौत के पीछे का राज? एक हीरे की अंगूठी कैसे बना इस मर्डर का सबसे बड़ा किरदार? जमशेदपुर में 29 जून की रात करीब 8:30 बजे रसूखदार माने जाने वाले कन्हैया सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। कुछ देर बाद ही शहर की राजनीति गर्मा गई। पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी होने लगी। कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस भी दबाव में आ गई, लेकिन इस दबाव के बीच पुलिस को काम भी करना था। आनन फानन में SIT बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। कारोबार, बदला, दबंगई, रिश्ते नाते, हर एंगल से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर ना तो किसी पर कोई शक जता रहे थे और ना ही इसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेना शुरू किया। आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज की स्कैनिंग की गई और मोबाइल का डंप डाटा और CDR भी निकाला गया। टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिला। असल में ये सुराग CCTV फुटेज से मिला। इस CCTV फुटेज में कन्हैया सिंह को गोली मारने वाला कातिल बदहवास भागता हुआ दिख रहा था। हालांकि फुटेज बहुत क्लियर तो नहीं था, लेकिन इससे कातिल के डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज का पता जरूर चलता था। तस्वीरें धुंधली ही सही, लेकिन इन्हीं की बदौलत जल्द ही पुलिस ने कातिल को पहचान भी कर लिया। यह शहर का छठा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो कहानी और साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपना लोकेशन बदलता दिख रहा था और अगले ही दिन वो शहर छोड़ चुका था। अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा सामने आ चुका हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया? या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ या फिर उसकी खुद ही कन्हैया सिंह से कोई दुश्मनी थी? निखिल के CDR ने इस सवाल का भी जवाब दिया। निखिल की कत्ल से पहले और कत्ल के बाद लगातार राजवीर सिंह नाम के एक लड़के से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी निकलवाई। पता चला कि राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था और इन दिनों वो और उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड में रहता था। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा का बॉयफ्रेंड था। असल में अपर्णा और राजवीर स्कूल में ही साथ साथ पढ़ते थे और 8वीं क्लास से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। तो क्या इस कत्ल में राजवीर का भी कोई लेना देना था? अगर हाँ तो क्या? कन्हैया सिंह यानी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से भला
उसकी क्या दुश्मनी हो सकती थी, और अगर इस कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो कन्हैया सिंह को गोली मारने वाले शूटर से लगातार बातें क्यों कर रहा था। अब पुलिस की टीमें शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर का पीछा कर रही थी। दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि निखिल गुप्ता जहां बनारस में छुपा बैठा है, वहीं राजवीर कोलकाता में। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए दोनों के ठिकानों पर दबिश दी और एक एक कर दोनों पकड़ लिए गए। निखिल बनारस से पकड़ा गया, जबकि राजवीर कोलकाता में अपने चाचा के फार्म हाउस से। गिरफ्त में आने के बाद पहले तो निखिल ने थोड़ी झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और फिर कबूल कर लिया कि उसी ने कन्हैया सिंह को गोली मारी थी। लेकिन उसने इस कत्ल को अंजाम देने की जो कहानी सुनाई वह बहुत चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल के लिए उसे सुपारी मिली थी और यह सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया सिंह के बेटी अपर्णा के बॉयफ्रेंड राजवीर ने दी थी। इधर बॉयफ्रेंड ने कन्हैया सिंह के कत्ल के पीछे अपना हाथ होने की बात तो कबूल कर ली और तफ्तीश में सुपारी की बात भी सही निकली। उसने कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात कही और बताया कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने के फिराक में था और सही मौके की तलाश कर रहा था। इसी मौके की तलाश में उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल कन्हैया सिंह का कत्ल करने के लिए राजी हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अपर्णा से राजवीर के रिश्तों का पता चला था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। कहते तो यहाँ तक हैं कि उसने राजवीर को अपने बाहुबली बहनोई मलखां सिंह का नाम लेकर भी कई बार पीटा और एक बार बंदूक सटाकर जान से मारने की धमकी दी थी। बताते हैं कि कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी से राजवीर के रिश्तों के चलते ही उसे और उसके घर वालों को इतना टॉर्चर किया था कि वो आदित्यपुर का अपना घर छोड़कर डिमना रोड पर आकर बसने को मजबूर हो गए थे। और कन्हैया सिंह के इस रवैये से राजवीर अंदर ही अंदर घुट रहा था। इधर शूटर निखिल गुप्ता की कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अलग ही कहानी थी। निखिल गुप्ता की माने तो कन्हैया सिंह ने उसे अपने घर के आसपास घूमता हुआ देखकर कई बार डराया धमकाया था। यानी दोनों ही कन्हैया सिंह से खासे नाराज थे और उसकी दबंगई का हिसाब चुकाना चाहते थे। लेकिन क्या कहानी इतनी भर थी? खुद पूर्व विधायक मलखां सिंह को इस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं था, बल्कि उनका तो कहना था कि इस कत्ल के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिन्होंने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके साले कन्हैया सिंह का कत्ल करवा दिया। और तो और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए असली कातिलों की पहचान बताने या उनका सुराग देने वालों को अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया। लेकिन जब कत्ल के पीछे की असली कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन्हीं किरदारों में सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला किरदार अपर्णा सिंह का था, यानी मारे गए बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी। पुलिस ने जब इस कत्ल की साजिश से पर्दा उठाया तो खुद कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा सिंह का चेहरा भी कातिले के तौर पर बेनकाब हो गया। अपर्णा सिंह न सिर्फ अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल थी, बल्कि पुलिस की माने तो वो अपने आशिक और कातिलों को अपने पिता के मूवमेंट की पल पल की खबर दे रही थी। यानी जो बेटी अपने पिता के कत्ल के बाद सबसे ज़्यादा दुखी नजर आ रही थी, रोने और बिलखने का नाटक कर रही थी, उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया था। यकीनन इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल था। यानी ये कत्ल की ऐसी कहानी थी जिसमें एक बाहुबली की मौत की वजह कोई दूसरा बाहुबली या वर्चस्व की लड़ाई नहीं,
बल्कि घर की बेटी थी। जो लोग अब तक इस कत्ल को सियासी साजिश बताकर पुलिस पर दबाव बना रहे थे, पुलिस की तफ्तीश में अपर्णा सिंह का नाम सामने आने के बाद मानो उनको भी सांप सूंघ गया था। लेकिन आखिर क्यों करवाया एक बेटी ने अपने ही पिता का कत्ल? कैसे रची गई ये साजिश? कैसे दी गई कत्ल की सुपारी? कैसे सामने आई पूरी कहानी? ये सब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। अब शूटर और मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उस बेटी का अभी पकड़ में आना बाकी था। कत्ल की ये पूरी साजिश जिसके इर्द गिर्द घूम रही थी, झारखंड पुलिस के लिए मकतूल बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी को खुद उसके पिता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ इतने मजबूत सबूत थे कि आखिरकार अपर्णा सिंह को उसके बिहार के पुश्तैनी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही कत्ल की इस वारदात से जुड़ी एक से बढ़कर एक जानकारियां सामने आने लगी। अब पूरी मर्डर मिस्ट्री की कहानी कुछ इस तरह की निकलकर सामने आई। पता चला कि कन्हैया सिंह के कत्ल वाली रात खुद उसकी बेटी अपर्णा सिंह ने ही अपने पिता की लोकेशन के बारे में शूटरों को जानकारी दी थी। असल में कन्हैया सिंह की जान लेने के लिए शूटर निखिल गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ कन्हैया सिंह की अपार्टमेंट की छत पर घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। उसके पास गन के साथ साथ चाकू और चापड़ जैसे हथियार भी थे कि अगर कहीं गोली मिस फायर हो जाए तो कन्हैया सिंह पर चापड़ से वार किया जाएगा। उधर शूटर कन्हैया सिंह के घर आने का इंतजार कर रहे थे। इधर बॉयफ्रेंड राजवीर ने कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा से उसके पिता की लोकेशन पूछी। बेटी ने पिता को फोन कर लोकेशन लिया और बॉयफ्रेंड को बता दिया। बॉयफ्रेंड ने शूटरों को यह जानकारी दे दी। यही वजह है कि जैसे ही कन्हैया सिंह अपनी बिल्डिंग में पहुंचे, तभी छत के रास्ते से नीचे उतरते कातिलों ने उस पर हमला कर दिया। उसे करीब से गोली मारी गई और कातिल अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। और तो और कन्हैया सिंह के बॉडीगार्ड तक को संभालने का मौका नहीं मिला। बेटी की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये भी बात साफ हो गई कि उसने ही पूरी कत्ल की साजिश में शामिल रही। छानबीन में पता चला कि कन्हैया सिंह का कत्ल बेशक 29 जून को हुआ, लेकिन उसकी मौत के परवाने पर बेटी के दस्तखत पहले ही हो चुके थे। कन्हैया सिंह को 20 जून को भी टारगेट किया गया था, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। असल में उस रोज अपर्णा का परिवार बिहार के सोनपुर में था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड और शूटर कन्हैया की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसी साजिश के मुताबिक 20 जून को बॉयफ्रेंड राजवीर शूटर निखिल गुप्ता और उसके 2 साथियों को लेकर सोनपुर पहुंच गया था। और तब कन्हैया की बेटी अपर्णा ने ही अपने पिता की लाइव लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड और शूटर्स को दी थी। लेकिन सोनपुर के पारिवारिक प्रोग्राम में भीड़ भाड़ होने के वजह से कातिलों ने उस रोज कन्हैया सिंह को गोली मारने का प्लान टाल दिया था। इसके बाद 29 जून को फिर से कन्हैया सिंह को टारगेट करने की तैयारी की गई और इस रोज शूटर अपने मिशन में कामयाब हो गए। अब सवाल ये था कि आखिर अपर्णा ने अपने पिता के कत्ल में अपने बॉयफ्रेंड का साथ क्यों दिया? तो जवाब है, कन्हैया सिंह राजवीर से मिलने जुलने के जुर्म में अपनी बेटी के साथ भी अक्सर मारपीट करते थे। वो अपर्णा की शादी कहीं और कराना चाहते थे और वो इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में जब राजवीर उसे उसके पिता कन्हैया का कत्ल करा देने की बात कहता तो वो उसका साथ देती और इस काम को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए उस पर दबाव बनाती। सितम देखिए कि बेटी ने खुद ही अपने हाथों से अपने बाप के नाम की सुपारी दी। असल में कन्हैया ने
अपनी बेटी अपर्णा को उसके बर्थडे पर करीब 1 लाख रुपए कीमत वाली एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट में दी थी और अपर्णा ने यही अंगूठी अपने बॉयफ्रेंड राजवीर को दी और राजवीर ने सुपारी के तौर पर यह अंगूठी शूटर निखिल गुप्ता को दी। उसने शूटर को कुछ और रुपए भी दिए थे। क्योंकि शूटर पहले ही कन्हैया से खफा था तो एक अदद हीरे की अंगूठी के बदले में ही उसने कन्हैया सिंह को गोली मार दी और इस तरह एक बेटी ने ही अपने पिता का कत्ल करा दिया।